एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ नागिन 7 का अपडेट लेकर। तो हम आज स्टार्टिंग में ही देखते हैं अनंता और एक बार सब सच जानना चाहती है आर्यमन से। तो आर्यमन उस दिन शादी वाले रात में क्या क्या हुआ था और उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे के हालत में था, तो वो सो गया था। वो सब कुछ बता देता है कि उसको कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ था। अब अहाना को पता लग जाता है पूरा सच्चाई, और फिर उसको समझ नहीं आता कि अगर आर्यमन बेहोश था तो उसको किसने मारा। फिर उसको सब समझ आ जाता है कि उसको रूप बदल के भरनी ने ही मारा होगा। तो अब वो चली जाती है शिव मंदिर भरनी से ये सवाल पूछने की उसको क्यों मारा भरनी ने आर्यमन बनकर। तो भरनी तो कह देती है कि वो किसी इंसान से प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसने उसका रूप लेकर उसको मारा था ताकि वो प्यार ना कर सके। और भरनी ये भी बताती है कि अगर वो किसी इंसान से प्यार करती है तो अनंत कुल को बहुत बड़ा श्राप लगेगा और नाग नागिन सभी मारे जाएंगे। लेकिन अहाना अब कुछ नहीं सुनना चाहती थी भरनी से, क्योंकि अब उसको लगने लगा है कि भरनी है दुश्मन। और भरनी कहती भी है कि वो उसको पूरी सच्चाई नहीं बता सकती है कि क्यों उसने ऐसा किया है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और अनंत कुल को पहले भी एक बार श्राप लग चुका है। और भरनी ये नहीं चाहती कि अब दूसरी बार भी उसके वजह से अनंत कुल श्रापित हो जाए। लेकिन अनंता उससे सच जानने की कोशिश करती है कि कौन सा बड़ा राज छुपा रही है भरनी, लेकिन भरनी नहीं बताती है। वो बताती है कि मैं नहीं बता सकती हूँ कौन सा राज है जो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। तो अब अनंता कह देती है कि वो अब खुद ही पता लगा लेगी कि वो क्या राज छुपा रही है उससे। और फिर अहाना वहाँ से चली जाती है और भरनी से कह के जाती है कि अब उसका मदद उसे नहीं चाहिए। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है और अब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अभी वो सोच रही थी कि आर्यमन दुश्मन है, लेकिन वो एक्चुअली में निर्दोष था, लेकिन उसने फिर भी उसके ऊपर शक किया, तो उसको अभी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर अगले दिन हम ऑफिस में देखते हैं आर्यमन और बाकी सभी बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक तभी विक्रम आ जाते हैं और विक्रम आके कहते हैं कि वैलेंटाइंस वीक के लिए मैंने एक मास्क पार्टी रखा है, उधर राधिका पूरब सभी आएंगे। और वो आर्यमन से भी कहता है आने के लिए, तो आर्यमन तो मना कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर विक्रम फिर से एक बार आता है और फिर आर्यमन कह देता है कि वो पार्टी में आएगा, अहाना के साथ आएगा। और फिर विक्रम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है और फिर आर्यमन चला जाता है और अहाना से बोल देता है कि आज शाम को मास्क पार्टी में उसके साथ आने के लिए। तो अहाना भी हाँ बोल देती है। और फिर हम देखते हैं अहाना जब कमरे में अकेली होती है तो वो देखती है एक लेटर पड़ा हुआ है। जब वो उस लेटर को खोल के पढ़ती है तो वो देखती है कि किसी दुश्मन ने उसको भेजा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका दुश्मन आखिरकार है कौन। तो वो चला जाता है यति के पास, यति को ख़त्म करने के लिए, और फिर उसको वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अहाना अब रिलैक्स होती है कि अब तो मैंने इसको ख़त्म कर ही दिया है, मतलब मैंने इसको अधमरा कर ही दिया है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर अहाना चली जाती है आर्यमन के साथ पार्टी में। उधर राधिका और पूरब भी आ जाती है और राधिका को उसके साथ देखकर आर्यमन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और आर्यमन को ऐसे हालत में देखकर अहाना को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर अहाना वॉशरूम में चली जाती है और उसको फिर से एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि मैं यति नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन। अब अहाना को ये समझ नहीं आता कि अगर यति नहीं है तो उसका दुश्मन है कौन। और इसी के साथ ख़त्म हो जाता है आज का अपडेट। तो क्या लगता है अपकमिंग एपिसोड्स में क्या होने वाला है? क्या अहाना पता लगा पाएगी कि कौन सा ऐसा पुराना दुश्मन है जो उसको लेटर के ऊपर लेटर भेजे जा रहा है, और किसको पता है उसका पूरा सच्चाई? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।